Local alignment. In local alignment, we have discussed or highlighted previously that in local alignment, the main focus is upon the sub-regions of the two sequences which have higher similarities. It's not just focusing on the end-to-end alignment of the two sequences, but its main focus is on the sub-regions of the two sequences which have higher similarities in between them. There may be one region of higher similarity in between these two sequences, or there may be multiple regions of higher similarities between the two sequences. आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसकी वजह से, या जीनोम प्रोजेक्ट्स की वजह से जो सीक्वेंसिंग डेवलपमेंट्स हुई है उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के होल जीनोम सीक्वेंसेस अवेलेबल है, उसके ड्राफ्ट्स अवेलेबल है, कुछ जीन्स की सीक्वेंसेस अवेलेबल है, चंक्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस अवेलेबल है. सो मैसिव टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग डाटा इज अवेलेबल ओवर हियर. और जब हम उन डेटा बेसिस में से उन सीक्वेंसेस के डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करके अलाइनमेंट्स करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो मुख्तलिफ सिनेरियोज में हमारे गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं. जो डिस्टेंट सीक्वेंसेस है वहाँ पे हम चूँकि लोकल अलाइनमेंट्स परफॉर्म करना होता है, ग्लोबली वो अलाइन एक दूसरे के साथ ऑप्टिमली नहीं हो सकते. सो उनको लोकल अलाइनमेंट्स हम करते हैं कि किसी भी दो जीनोम्स या दो क्रोमोसोम या दो जीन्स के आपस में कौन कौन सी रीजन जो है वो कंजर्व्ड है या मोर सिमिलर एक दूसरे के साथ है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म होता है. और उसके थ्रू लोकल अलाइनमेंट हम उन्हें उन दो सीक्वेंसेस में से उनके कंजर्व्ड रीजन्स या मोस्ट सिमिलर रीजन्स हमें बता देती है कि ये वो मोस्ट सिमिलर क्लोजली रिलेटेड रीजन्स है इन सीक्वेंस के आपस में जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है डिस्पाइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. जो इवोल्यूशन के चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए इनके बावजूद भी वो रीजन्स, वो मोटिव्स, वो डोमेन्स या वो सेगमेंट जो है वो स्टिल दे आर कंजर्व्ड. और वो जो कंजर्व्ड रीजन्स है दे आर ऑलवेज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर डिफरेंट रीजन्स. और फंक्शनलिटी बेसिस पे या फोल्डिंग वाइज वो जो सेगमेंट्स होते हैं, वो जो रीजन्स है जो हायर सिमिलैरिटीज़ के होते हैं, वो हमेशा प्राइम इंपॉर्टेंस के हामिल्स होते हैं. लोकल अलाइनमेंट का जो एल्गोरिदम है दैट वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ वाटरमैन, एंड स्मिथ वाटरमैन का जो एल्गोरिदम है इट इज अगेन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेटजी ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. It determined basically the regions of higher similarity, the sub-regions of higher similarity between the two sequences, but not focusing on the end-to-end alignments of the two sequences with each other. The algorithm was first proposed by Temple Smith and Michael Waterman in 1981, and this algorithm is basically a slight variation of the Needleman-Wunsch algorithm. हम देखेंगे कि जो इससे पहले हमने नीडलमैन-वंश एल्गोरिथम को डिस्कस किया कि कैसे वो इनिशियलाइजेशन कर रहा था और कैसे मैट्रिक्स फिलिंग एंड देन ट्रेस बैक कर रहा था, जो स्ट्रेटजीज वो अपना रहा था. उन स्टेप्स में स्मिथ वाटरमैन ने स्लाइट मॉडिफिकेशंस की, 2-3 मॉडिफिकेशंस प्रपोज की, और उस एल्गोरिथम को, मॉडिफाइड एल्गोरिथम को स्मिथ वाटरमैन के नाम से जाना जाता है और वो लोकल अलाइनमेंट के लिए ग्लोबली यूज़ किया जाता है और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोवाइड करता है. नीडलमैन-वंश एल्गोरिथम और स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम में जो मेजर डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे नीडलमैन-वंश एल्गोरिथम जब अपनी मैट्रिक्स फिलिंग का स्टेप परफॉर्म करता था तो उसमें सेल की जो भी वैल्यू आती थी हम हर सेल के लिए 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे और वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करते थे. और हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन में और मैट्रिक्स फिलिंग में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ उस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रही थी. जबकि यहाँ पे उन्होंने मॉडिफिकेशन ये की कि पहला रो और पहला कॉलम जो है उसको तो ये डायरेक्टली 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, जबकि बाकी मैट्रिक्स में जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ सकती है उस नेगेटिव को भी रिप्लेस कर देती है 0 वैल्यू से. सो इस टेबल में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0 होगी. कोई 0 से छोटी वैल्यू माइनस में कोई वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती. एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस 0 which make visible this local alignment through this algorithm. इसके बाद फिर ट्रेस बैक में भी थोड़ा सा स्लाइड चेंज उन्होंने किया, और ट्रेस बैक में चेंज ये किया कि जैसे नीडलमैन-वंश एल्गोरिथम जब ट्रेस बैक करता था तो सबसे बॉटम राइट पे जो वैल्यू थी वहाँ से स्टार्ट करके टॉप लेफ्ट पे जो 0 वैल्यू थी वहां तक इसने मूव करना था पाथ को फॉलो करते हुए. लेकिन ये ट्रेस बैक में क्या करेंगे कि बॉटम राइट से स्टार्ट नहीं करेंगे, जिस सेल की भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी
मैक्सिमम वैल्यू जिस सेल की होगी उस सेल से स्टार्ट करके रास्ते में जहां पे भी उस पाथ पे सबसे पहला वाला जीरो आ जाएगा उस जीरो तक उसने पाथ फॉलो करना है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट तक इसने फॉलो करना है। तो इस तरह यह हमें ट्रेस बैक करके हमें सिमिलरिटी सब रीजन्स हमें प्रोवाइड कर देगा। इस एल्गोरिदम में एक जो एडिशन हुई वो ये हुई स्लाइट मॉडिफिकेशन के, जैसे नीडलमैन 1 3 वैल्यूज कैलकुलेट करता था तो इसने साथ में एक चौथी वैल्यू जीरो की भी ऐड कर दी। अब 0 और 3 कैलकुलेटेड वैल्यूज, इन 4 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उस सेल को असाइन करनी होती है और मैट्रिक्स फिल करने के बाद ट्रेस बैक करना होता है। सो हमारे पास जहाँ पे भी डिस्टेंट सिमिलैरिटी वाले सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं या प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस होते हैं या आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, तो उनकी एंड टू एंड अलाइनमेंट जो है वो आमतौर पे देयर इज अ डिफिकल्टी इन अलाइनिंग दीज सीक्वेंसेस ऑफ लो सिमिलैरिटी। सो और ये जो लो सिमिलैरिटी है, ये जो डाइवर्जेंस हुई है सीक्वेंसेस में, दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉइज इनकॉर्पोरेटेड बाय म्यूटेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वो म्यूटेशन, वो चेंजेस वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है और जिसकी वजह से डाइवर्जेंस हुई है, स्पेसिएशन हुई है या डुप्लीकेशंस भी वहाँ से हुई है। लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो इस तरह की डाइवर्जेंस को, इस तरह की डिससिमिलरिटीज को अवॉइड करता है एंड जस्ट फोकस डायरेक्टली अपॉन दोज रीजन्स विच हैव higher similarities with each other. So this is the basic philosophy of local sequence alignment.